बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला आज 1 बजे केस का फैसला सुनाएंगे। केस में वकला सफाई की जानिब से गवाहों पर जिरह मुकम्मल। खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ से बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जिरह की। वकला सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान भी अदालत को दे दिया। इद्दत में निकाह केस की समाअत आज सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी, जो रात 11 बजे तक जारी रही। ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां, फिर कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हमारे मुखालिफिन जब धरने कर रहे थे तब हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे। आगे पीछे मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन बन रही थी, खाने पीने की चीजें सस्ती मिल रही थीं। नून लीग की हुकूमत खत्म ना की जाती तो मजमे में मौजूद कोई शख्स बेरोजगार नहीं होता। हम फिर वही दौर वापस लाएंगे। फैसलाबाद वालों से मजीद मोटरवेज बनाने का वादा भी कर लिया। शहबाज शरीफ को अगले 5 साल में फैसलाबाद से बेरोजगारी खत्म करने की हिदायत भी कर दी। ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकारपुर में रैली से खिताब। कहा कि तख्ते लाहौर का बोझ अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। ये सिंध में भी नफरत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील करने से नुकसान मुल्क को हो रहा है। वो नफरत की सियासत को दफन करेंगे, बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जमात इक़्तिदार में आकर हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएगी। गुर्बत से मुकाबला करने के लिए ख़वातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। फर्टिलाइजर्स कंपनीज को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके गरीबों को रिलीफ देंगे। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, गाली गलोच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती, किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। कारकर्दगी में आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? मुस्लिम लीग के शेरों ने पिछले 5 साल में राना सराफ का क्या नाम रखा था? हकीम राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है, ना मर्ज नजर आता है ना मरीज नजर आता है। राना साहब, मुस्लिम लीग नून गालन गलोच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती, चोर चोर के नारे नहीं लगाती, अवाम की खिदमत से मुकाबला करती है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि खिदमत और कारकर्दगी में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं। कहा कि नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया। नवाज शरीफ ने एक बयान में भी कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया। बानी पीटीआई पर तंज करते हुए कहा कि फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह का नाम हकीम सनाउल्लाह रखा था। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को अपना एहतसाब खुद करना होगा। टांक में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते, कैसे ठीक करें? इमारत गिरेगी फिर दोबारा बनेगी। सरबराह JUI ने बानी PTI के लिए कहा कि जमीयत सियासी मुखालिफिन के साथ तासुब नहीं करती। बानी PTI जेल में है, उनका मुकाबला करें, मजा नहीं आएगा, आजाद होते तो बात करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किए गए। पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए रऊफ हसन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था। आपने नवाज शरीफ के साथ
प्यार किया है, मोहब्बत की है, फूल उनके कदमों में निछावर किए हैं और नवाज शरीफ ने हमेशा फैसलाबाद को अपना शहर जाना है और अपना शहर जानकर तरक्की और खुशहाली के मंसूबे लेके आया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद के इंतखाबी जलसे में मुस्लिम लीग नून के माजी के तरक्याती मंसूबे गिनवाए। कहा कि नवाज शरीफ ने फैसलाबाद को हमेशा अपना शहर समझा, कई तरक्याती मंसूबे दिए। जलसे में नौजवानों को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान की ताकत करार दिया। कहा कि नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है, दौलत है, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। 8 फरवरी को कोई हेर फेर नहीं चलेगी। कोई धमकी, दोस्त, बदमाशी, बेगैरती अब ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये शहर वार्निंग देने आया है, वार्निंग देने आया है कि आज हैदराबाद के जियाले निकल गए हैं। आज तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद अब बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा। देख लो, आज तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद में पक्का किला ग्राउंड आज छोटा पड़ गया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में जलसा आम से खिताब। कहा कि हैदराबाद ने आज कौम की इज्जत रख ली है। हैदराबाद को न पहले कोई फतह कर सका और न अब कोई फतह कर पाएगा। पीपल्स पार्टी याद रखे, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कौम उनसे 15 बरसों का हिसाब लेगी। आज ये फिर नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। अगर इन लोगों को 100 साल भी हुक्मरानी मिले फिर भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को तबाह किया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 8 फरवरी को इस कौम का इम्तिहान है। आपने फैसला देना है कि क्या पाकिस्तान क्लीन होना चाहिए। 76 बरसों से इस मुल्क पर कब्जा माफिया का राज है। हम आपको ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसमें गुर्बत और महंगाई और बेअमनी नहीं हो। PTI के रऊफ हसन ने पार्टी के प्लान डी का इंकशाफ कर दिया। कहा कि इलेक्शन के बाद हमारे कामयाब उम्मीदवार एक इत्तेहादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इस सिलसिले में 3 पार्टियां हमारी नज़र में हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि इन पार्टियों से इस सिलसिले में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन हम इतने भोले नहीं कि इन पार्टियों के नाम भी बता दें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा कि बुशरा बीबी को रियायत देने का मकसद शायद पार्टी में रखना डालना है। सिफारतकारों से मुलाकातें होती हैं, लेकिन हम मुलाकातों का एलामिया जारी नहीं करते। कई ममालिक के सिफारतखानों से यकीन दिलाया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। हमने शेख रशीद के साथ इत्तेहाद करके खुद से ज्यादती की थी। जब भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वर्कर्स बुलाते हैं तो दफातर सील कर दिए जाते हैं। मुनासिब वक्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरे लोग कुर्सी के लालच में इंतखाबात लड़ रहे हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज और मोरू में रैलियों से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलियात दी। पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल अपनी मिसाल आप है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों की तकलीफ को समझती है, खुशी और गमी में साथ खड़ी होती है। बुशरा बीबी के अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकली मुअम्मा बन गई। मुंतकली किसके हुक्म पर हुई अब तक पता नहीं चल सका। वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का जवाब देने से गुरेज। निगरान वजीर दाखिला का कहना है कि उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्ते कबल यह खबर सामने आई थी कि बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद में नैब ऑफिस आई थी तो उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशों वाली गाड़ी में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए ले जाया गया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकली उनके हाल ही में किए गए राबतों का नतीजा थी। कुछ को डील का शक है तो कुछ सवाल कर रहे हैं कि PTI की खवातीन कारकुन जेलों में हैं। ऐसे वक्त में बानी PTI अपनी अहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकली पर कैसे रजामंद हो गए। यही वजह है कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से किसी भी किस्म की डील या बनी गाला में कैद काटने के ऑप्शन की दरखास्त देने से इनकार के बावजूद उन पर तनकीद हो रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का माली फायदा लिया। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया। दोनों मुजरिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब करार पाए। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि बानी PTI और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले।
सऊदी वली अहद से बानी PTI की बीवी ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ज्वेलरी सेट तोशा खाने में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। साबित हुआ ग्राफ ज्वेलरी की कीमत का तयन बानी PTI के असर और रसूख से किया गया। ज्वेलरी सेट बानी PTI और बुशरा बीवी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया, जबकि उसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। नैप नोटिस में ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया गया ताकि कीमत का तयन किया जा सके, लेकिन दोनों तोहफा नहीं लाए। बानी PTI का ट्रायल के दौरान रवैया बहुत गैर मुनासिब था। वकील सफाई बार बार तब्दील हुए, जिरह के लिए भी रजामंद नहीं थे। बानी PTI के साबिक दोस्त ओन चौधरी ने कहा कि दूसरों को सच का दर्ज देने वाले बानी PTI ने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद भी झूठ पर रखी थी। इद्दत में निकाह के केस में गवाही देने के बाद ओन चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी ने मजहब और रूहानियत का लिबादा ओढ़कर वजीर आजम से बड़े बड़े फैसले करवाए। ख्वाबों की ताबीर पर वजीरों को लगाने और बड़े बड़े ओहदों का फैसला होता था। ख्वाबों की ताबीर के पीछे फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर पर मुश्तमिल फ्रॉडी जोड़ा होता था। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास, मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक जारी मनसूबों, पॉलिसी इक़दामात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। इलामी के मुताबिक कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मईशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, निगरान वफाकी काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला और मुतालिका आला हुक्काम शरीक हुए। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान जाकर पता चला कि यहाँ तो सियासत ही मुख्तलिफ है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन का मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा कि नून लीग और IPP हल्के की किस्मत बदल देंगी। IPP के रहनुमा हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम जारी। फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग्स, हमायूं अख्तर खान का शानदार इस्तकबाल। हमायूं अख्तर ने कहा है कि पिछले मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके का कुछ नहीं सोचा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा गया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा भी इस्तेमाल किया। मिसाक़ जमहूरियत क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ज़रूरत है? क्या सोचती हैं अहम सियासी जमातें? क्या हैं इस सिलसिले में उनकी पॉलिसीज़? जियो न्यूज़ करवाने जा रहा है हमेशा की तरह बड़ी डिबेट, जिसमें शामिल होंगे सिराजुल हक, मुसद्दिक मलिक, चौधरी मंजूर, सलमान अकरम राजा, हाफिज़ हमदुल्ला, एमल वली खान, मुस्तफ़ा कमाल, मंजूर काकड़, सफदर अब्बासी, सहाफ़त का बड़ा नाम सुहेल वड़ाइच और इलेक्शन और जमहूरियत पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद बिलाल महबूब, मेज़बान हामिद मीर और शहजाद इकबाल के साथ इतवार की शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुल्क के गंदे तरीन शहरों में कराची सरे फहरिस्त, 20% पाकिस्तानियों ने नाम लेकर कराची को पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, लाहौर को 8%, गुजरांवाला को 2%, हैदराबाद को 1% शहरियों ने गंदा शहर कहा। 11% ने राय दी कि पाकिस्तान में कोई शहर गंदा नहीं। 47% ने इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। बलोचिस्तान में लसबेला, पंजगूर और पाक ईरान सरहदी इलाकों में बारिश। सूबे में आज से फरवरी के वस्त तक शदीद सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान। बेशतर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का खदशा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कई राबता सड़कें बंद, सर्दी में इजाफा। सयाहती मकामात पर सयाहों की आमदोरफ्त जारी। इस्लामाबाद में यखबस्ता हवाएं, पेशावर में मतला साफ और मौसम सर्द। आज रात खैबर पख्तूनख्वा में बलोचिस्तान की तरफ से हवाएं दाखिल होंगी, जिससे सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 4 फरवरी तक बारिशों का इम्कान है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात की बारिश के बाद मौसम खुशगवार, शहर में 4 फरवरी तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि अगर हिम्मत है तो बानी पीटीआई को छोड़ा जाए और उनकी पार्टी से पाबंदी हटाकर पंजाब में जलसों की इजाज़त दी जाए, फिर देखेंगे कि उनकी जमानत कैसे जब्त होगी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई को पहले 10 साल और फिर 14 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की है। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बिलावल कहते हैं कि उनके घर भी टैंकर से पानी आता है। पानी चोरी के अरबों रुपए पीपल्स पार्टी के बड़ों को पहुंच रहे हैं। बिलावल मुल्क भर में घूमकर कह रहे हैं कि उन्हें वोट देकर वजीर आजम बनाएं। बिलावल भुट्टो ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे। आज कराची के किसी इलाके या गली में खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है कि शहर पर किसी ने बमबारी की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने दावा किया है कि हैदराबाद की तमाम नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। पीपल्स पार्टी सिंध और बलोचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन अच्छी है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासतदान सो रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मुहिम चलाकर उन्हें जगाया। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में 33वें रोज भी धरना जारी। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि जीबी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। तमाम मुतालबात तस्लीम ना किए जाने तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 कलदम और जीबी में आए तमाम गैर कानूनी टैक्स ख़त्म किए जाएँ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी से पसपा किया। फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए। ISPR ने दहशतगर्दों का हमला पसपा किए जाने की तफसीलात जारी कर दी। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 दिन में 24 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्ला, सलाहुद्दीन और अब्दुल वदूद शामिल हैं। हलाक होने वाले बाकी दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज का एक मरतबा फिर गजा के अल अमल अस्पताल पर धावा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अल नसर और अल अमल अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो गई है। खान यूनिस में एक हफ्ते कबल तबाह होने वाले घर से 12 लाशें मिली। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे के शहर जनीन, नाबुलस और अल खलील में छापामार कार्रवाइयाँ। सदर बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलविस 4 इसराइलियों पर पाबंदियाँ लगा दी। एशियन कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में उर्दन ने ताजिकिस्तान को 1 गोल से हरा दिया। ताजिकिस्तान के मिडफील्डर का ओन गोल फैसला कुन साबित हुआ। उर्दन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। और रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज डेविस कप टाई के लिए आमने सामने। इवेंट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पहले रोज दोनों ममालिक के दरमियान 2 सिंगल्स खेले जाएंगे। इतवार को डबल्स और रिवर्स सिंगल्स होंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसाम उल हक का कहना है कि भारतीय टीम से सख्त मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी भी हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। भारतीय टीम के कोच जीशान अली कहते हैं कि टीम की तैयारी अच्छी है और उम्दा मुकाबले की तवक्को है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा टेनिस सीरीज होनी चाहिए। पाकिस्तान में भारतीय टीम का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। हम इस्लामाबाद घूमना चाहते हैं।